हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक से 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और तो ये एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और बायोलॉजी का भी होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ऐसा बात नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है तो एग्जाम के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन। जो 2 नंबर में क्वेश्चन रहता है ना, उसके लिए हम लेके आए हैं और इसको आप लोग ध्यान से समझें और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना। 2-2 नंबर का पहला क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी का। पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण से आप क्या समझते हैं? अनवीकरणीय स्रोत के 2 उदाहरण दें। फिर लिखेंगे एसी और डीसी में अंतर। एसी और डीसी में अंतर। फिर हम लिख लेंगे फिर अगला हो जाएगा एसी और डीसी में अंतर। फिर लिखेंगे एक क्वेश्चन और हम लोग क्या बोले थे, एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? ये 5 क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेंगे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक जरूर करें और वीडियो को कम से कम अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि एसी और डीसी में क्या अंतर है? 2 नंबर का क्वेश्चन, एसी और डीसी में क्या अंतर है? तो एक साइड लिख लेंगे एसी, एक साइड लिख लेंगे एसी और एक साइड लिख लेंगे हम लोग डीसी। एसी मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? प्रत्यावर्ती धारा और डीसी कहने का क्या हुआ? दृष्ट धारा। तो एसी का ग्राफ ऐसे होता है, आप लोग समझे। एसी का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे मूव करता है एसी का ग्राफ। लेकिन डीसी का ग्राफ डायरेक्ट ऐसे होता है, डायरेक्ट ऐसे। तो आप लोग बताएं कि एसी का जो ग्राफ हुआ, जो हमारे घर में लाइन एसी आता है क्या डीसी? एसी आता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलेंगे दृष्ट धारा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती। इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं हम लोग दृष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दृष्ट धारा, दृष्ट धारा, दृष्ट धारा बोलते हैं। तो कह रहा है एसी और डीसी में क्या अंतर है? तो क्या बोलेंगे आप लोग ऐसे समझें, अरे इसमें धारा का मान क्या हो रहा है? कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ये सांप की तरह ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, ऐसे 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 मूव करते रहता है। लेकिन इसका जो धारा के मान होगा ना, ये डायरेक्ट होगा। अब आप लोग बताएं ज्यादा खतरनाक कौन होगा, ये वाला कि ये वाला? कौन होगा, ये वाला कि ये वाला? आप लोग सोच रहे हैं ये वाला। ये नहीं ज्यादा होगा डेंजरस, ज्यादा डेंजरस कौन होगा? डीसी होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। लेकिन इसका मान डायरेक्ट है। अगर ये पकड़ लिया तो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। अगर ये पकड़ लेगा ना लाइन तो छोड़ने का नाम नहीं लेगा। लेकिन ये पकड़ लेगा तो छोड़ देता, झटका मार के छोड़ देगा। तो ज्यादा कौन होगा खतरनाक, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ज्यादा डेंजरस हुआ। क्यों? क्योंकि पकड़ लेगा तो छोड़ने के नाम नहीं लेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहला कि एसी में धारा और दिशा समय के साथ दोनों बदला जा सकता है। अरे इसको हम कम बेसी कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कम बेसी नहीं कर सकते। तो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम उसके बाद क्या करेंगे, आगे चलेंगे। पहला लिखेंगे कि एसी को, यानी कि इसमें, यानी लिखेंगे इसमें धारा, इसमें धारा का मान, इसमें धारा का मान और दिशा, इसमें धारा का मान और दिशा दोनों समय के साथ बदला जा सकता है। दोनों, यहाँ पे लिख लेंगे दोनों समय के साथ बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसका ग्राफ है तो होता है, इसका ग्राफ ऐसे ऐसे मूव करता है। तो इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ चेंज कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें लिख लेंगे इसमें धारा का मान, इसमें धारा का मान और दिशा समय
समय के साथ नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। यानी इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इसको बदल सकते हैं। और क्या लिखेंगे, और समझें कि ज्यादा दूर तक कौन ले जा सकते हैं, एसी के डीसी को। तो एसी को ज्यादा दूर तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन डीसी को नहीं ले जा सकते। बस एजा से आगे तक, उसे नहीं। जैसे हमको लेके जाना लाइन यहाँ से दिल्ली, तो ये लेके जाएंगे, एसी लेके जाएंगे, डीसी को नहीं ले जा सकते। तो लिखेंगे इसे अधिक दूर तक ले जा सकते हैं, इसे अधिक दूर तक ले जा सकते हैं, इसे अधिक दूर तक ले जा सकते हैं। और इसे कम दूर तक ले जा सकते हैं, इसे लिख लेंगे, इसे कम दूर तक ले जा सकते हैं, इसे कम दूर तक ले जा सकते हैं। बात सही ना। अब जैसे हमको यहाँ से दिल्ली लेके लाइन लेके जाना है, तो कौन लेके जाएंगे, एसी के डीसी के, किसको ले जाएंगे, अरे एसी को ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यह इसको हम दूर तक ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। और ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 अंतर लिखें। अगर और लिखने का मन है तो और लिख लें। और लिखें क्या कि एसी को डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन डीसी को एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है। और लिख लें, अगर और लिखने का मन है तो और लिखेंगे एसी कम घातक होता है और डीसी अधिक घातक होता है। लेकिन ये 2 नंबर का 2 अंतर लिखे, ये आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा। और अपना भाषा में लिखे तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना। अपना भाषा में उत्तर लिखे तो ज्यादा बेस्ट होगा, सबसे सटीक आंसर ये सब होगा। अब किताबी क्रिया नहीं, अपना भाषा में लिखे तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना। अब चलते हम लोग आगे क्या है, इसको साफ करें, इसको साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसको साफ कर लेते हैं फटाफट। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आगे देख लेते हैं फटाफट। आगे क्वेश्चन रहेगा हम लोग का कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। ऐसा लिखेंगे एमीटर और एक से लिखेंगे वोल्ट मीटर, इसे हो जाएगा वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो क्या लिखेंगे, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको लिख लेंगे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी लिखेंगे एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको लिख लेंगे वोल्ट मीटर, यानी हो जाएगा वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक अंतर हो गया। और लिखेंगे एमीटर विद्युत धारा को मापता है। क्या लिखेंगे, एमीटर, फिर लिख लेंगे एमीटर विद्युत धारा को मापता है। अब वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, यानी लिख लेंगे वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है।
है ना, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। यानी एमीटर विद्युत धारा को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये सब क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अरे ये सब क्वेश्चन टफ है, टफ नहीं है। अरे पहला एमीटर और वोल्ट मीटर, तो क्या बोलेंगे, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर क्या बोलेंगे, एमीटर विद्युत धारा को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। और क्या, बस इतने हो गया। और लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे एमीटर को ए से करते हैं सूचित और वोल्ट मीटर को बी से करते हैं सूचित। बहुत हो गया, बस इसमें 2 अंतर लिखना, बस हो गया, काम खत्म। अब चलते हम लोग आगे। आगे क्या कह रहा था, आगे क्वेश्चन था अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दे। अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दे। अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दे, है ना। अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दे, तो यहाँ पर लिख लेंगे अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दे। अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दो। अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दो। अनवीकरणीय कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला को एक बार उपयोग कर लेंगे, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम लोग उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। कह रहा 2 उदाहरण दे, तो 2 उदाहरण देंगे। कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। जैसे पेट्रोल को एक बार यूज करने के बाद दोबारा कर सकते हैं यूज, नहीं कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यानी कि अनवीकरणीय पहचानने का हमेशा कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। जैसे तो लिख लेंगे, जैसे में अनवीकरणीय स्रोत का 2 उदाहरण दे, तो लिख लेंगे कोयला हो जाएगा, क्या जाएगा, कोयला हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। बस ETC बहुत हो सकता है, ETC बहुत हो गया। यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते। सिंपल बात है, 2 उदाहरण हो गया। 2 को पूछ रहा था, उदाहरण हो गया। अब चलते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का है, अब इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा, इतना ही लिखना है, बस 2 उदाहरण दे, बस काम खत्म। आगे क्वेश्चन है कि AC DC लगे ना, वोल्ट मीटर उदाहरण दे। और एक क्वेश्चन आप लोग क्या था, याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडल सेट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। मॉडल सेट में हम देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो लिख लेंगे यहां पर आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला क्यों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है, क्या क्या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे, जैसे आप लोग समझ ले बढ़िया से, क्या है, पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है। तो क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग ऐसे समझे, ये वायुमंडल होगा, क्या हुआ, वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, धूलकण। अरे धूलकण, छोटा धूलकण उड़ रहा है, ये हो गया धूलकण, छोटे हो गया क्या, धूलकण, क्या हुआ, धूलकण उड़ रहे हैं वायुमंडल में, है ना, ये वायुमंडल। तो क्या बोलेंगे कि जब सूरज के प्रकाश, यहाँ हो गया सूरज, ये मान चले कि सूरज है, ऐसे है ना, ये सूरज हुआ। तो जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, अरे आप लोग ऐसे समझे, जब सूरज के प्रकाश कहाँ प्रवेश करेगा, सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, वायुमंडल में। तो जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो ये क्या है, वायुमंडल है। इसको याद रखिए, क्या है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जैसे प्रकाश की किरण पड़ा, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। प्रकीर्णन कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश को फैलाना,
प्रकाश को फैलाना। तो ये श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों का होता है मिश्रण। यानी कि जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, अरे सूर्य का प्रकाश न है कि हमारा प्रकाश है, सूरज का प्रकाश है। यानी कि जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जैसे प्रकाश की किरण पड़ा, अरे छोटा छोटा वायुमंडल में धूलकण क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो जैसे वायुमंडल में सूरज के प्रकाश पड़ा उस पे छोटे छोटे कण पे, तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या हुआ, सबसे अधिक हो गया। इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और कोई कारण नहीं है। यानी कि इस पे नीला रंग पड़ा, और नीला रंग पड़ता ही आकाश का रंग यानी कि उसका नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो गया, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कहने का मतलब यही हुआ, यानी कि जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस इतने लिख देंगे, बस सिंपल बात है। अब लिख देंगे फटाफट, आप फटाफट में लिख देंगे क्या कह रहा है, जो कॉन्सेप्ट आप लोग समझे क्या कहना चाह रहा था, जो कॉन्सेप्ट समझे तब याद होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। जब सूरज के प्रकाश, लास्ट क्वेश्चन, जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। काम खत्म। यानी कि जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, जैसे सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश किया तो वायुमंडल में क्या रहता है, उपस्थित छोटे छोटे धूलकण। जैसे ही जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण पर जैसे ही छोटे छोटे धूलकण पर प्रकाश की किरण पड़ा तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या हुआ, सबसे अधिक हो गया, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस इतना ही, और बस 5 गो हो गया क्वेश्चन। और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अगर समझ में आया होगा तो चलो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।